किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमनाम तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। एक बार एक छोटी सी बच्ची भागते भागते एक मेडिकल स्टोर पे जाती है। उसके हाथ में एक मिट्टी की गुल्लक होती है और जैसे ही वो मेडिकल स्टोर पे पहुंच के दुकानदार को बुलाती है, दुकानदार का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है क्योंकि उस दुकान पे और भी बहुत सारे लोग होते हैं और बच्ची छोटी होती है। तो बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आता है और अपनी मिट्टी की गुल्लक लेकर के वो उसी दुकानदार के काउंटर पर रख देती है। ये देख करके बाकी सारे लोग और दुकानदार उसकी तरफ देखने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा आपको क्या चाहिए। ये सुनते ही वो लड़की बड़े भोलेपन से बोली कि मुझे एक चमत्कार चाहिए। ये सुन करके दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आता है और वो बच्ची से बोलता है कि बेटा चमत्कार तो यहाँ पे नहीं मिलता है। तो बच्ची बोलती है कि मेरे पास ये गुल्लक है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, आप बताओ आपको कितने पैसे चाहिए, पर चमत्कार तो आज मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। क्योंकि उस बच्ची को ऐसा लगता है कि दुकानदार उससे झूठ बोल रहा है। वहीं काउंटर पे खड़े होकर एक आदमी ये सारी घटनाएं देख रहा था। उसने उस बच्ची से पूछा कि बेटे क्यों चाहिए आपको चमत्कार। तो उस बच्ची ने अपना कहानी बताना शुरू किया कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे भाई के सिर में अचानक से तेज दर्द उठा, फिर मेरे मम्मी पापा उसे लेकर के हॉस्पिटल गए। कई दिन तक जब मेरा भाई घर पे नहीं आया तो मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा भाई घर कब आएगा। तो उन्होंने हर बार एक ही जवाब दिया कि बेटा वो कल आ जाएगा, वो परसों आ जाएगा, पर मेरा भाई घर नहीं आ रहा था। फिर मैंने देखा कि मेरे पापा मेरे मम्मी को बोल रहे थे कि जितने पैसे चाहिए मेरे बेटे के इलाज के लिए, जितने पैसे चाहिए उसके दवाइयों के लिए, उतने मेरे पास नहीं है। अब तो उसे सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं भी है तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। तो मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे सारे इकट्ठा किए और इस दुकानदार के पास चली आई। ये सुन करके वो आदमी पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर तोड़ दी। वहाँ खड़े बाकी सारे लोग उसे देख रहे थे और उस बच्ची ने अपने पैसे गिनने शुरू किए। थोड़ी देर बाद उसने अपने हाथ में सारे पैसे इकट्ठे किए और बोले कि मेरे पास टोटल 19 रुपए है। ये सुन करके वो आदमी थोड़ी देर मुस्कुराया और फिर कहा कि अरे वाह, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में तो ही आता है चमत्कार। आदमी के मुंह से ये बात सुनते ही उस बच्ची के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो मैं आपको अपने पापा से मिलवाती हूँ। बाद में पता चलता है कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था बल्कि एक बहुत ही बड़ा न्यूरो सर्जन था और उस सर्जन ने सिर्फ 19 रुपए में उस बच्ची की भाई की सर्जरी की और कुछ ही समय में उसका भाई ठीक होकर के वापस घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी मम्मी, उसके पापा, वो छोटी बच्ची और उसका भाई घर में बैठे हुए थे। तो उसकी मम्मी ने पूछा उसके पापा से कि अब तो बता दो कि आपने ये चमत्कार किया कैसे। तो उसके पापा मुस्कुराए और अपनी बच्ची की तरफ इशारा करते हुए बोले कि ये चमत्कार मैंने नहीं, इसने किया है। यहाँ एक बहुत ही बड़ी बात है जो हम सभी लोगों को उस छोटी बच्ची से सीखनी चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। उस समय हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो हार मानने को तैयार नहीं होता है, जो एक और कोशिश करने से पीछे नहीं हटता है। तो अगली बार अगर आपके लाइफ में भी ऐसा हो कि आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो तो एक बार इस स्टोरी को याद कीजिएगा और एक ट्राई और कीजिएगा। I will see you in the next video. Till the time, you go for your goal.